जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी हरियाणा से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मेरी मम्मी का एक्सीडेंट होने से गुरु जी ने बचा लिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। मेरी छोटी बहन के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी छोटी बच्ची को बचाया, उसको भी उस दिन एक्सीडेंट होने से गुरु जी ने बचाया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज मुझे आया था अप्रैल की जो पूर्णिमा से एक दिन पहले कि तू चांद नु वेखी मैं तेनू इस रूप च दर्शन देवांगा। और सच में गुरु जी आपने मुझे दर्शन दिए। मैं 6-7 बजे के अराउंड चांद को देख रही थी, बहुत गहरे उससे कि मुझे गुरुजी नजर आएंगे, गुरुजी नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा फील भी हुआ जैसे गुरुजी येलो चोले में उस पे बैठे हुए हैं, ऐसे अपने गालों पे हाथ रख के, बड़े अच्छे से पैर के ऊपर पैर रख के, जैसे गुरुजी स्टाइल में बैठते हैं ना प्यारे से में, वैसे। तो मैं बिलीव भी कर रही थी कि हाँ मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, और मुझे बिलीव नहीं भी हो रहा था कि हाँ गुरुजी मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे बस इमेजिनेशन हो रही है कि ऐसे मुझे फोटो दिख रही है, तो मैं वही चीज उसमें चांद में इमेजिन कर रही हूँ। अब मुझे सच बताऊं, मुझे नहीं पता गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए या नहीं दिए। आप मुझे स्वप्न में बहुत सारे दर्शन देते हो, मेरे बड़े संकट काटते हो, बड़े कलेश मेरे खत्म करते हो आप। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। आप मेरे फेवरेट हो, मतलब मम्मी पापा आप, मतलब आप तीनों मेरे बहुत फेवरेट हो। चलो ठीक है, फैमिली तो फेवरेट होती है, बट आप उनसे भी ज्यादा फेवरेट हो गए हो, आप मेरे लिए स्पेशल हो आप, क्योंकि आपने मुझे जोड़ा अपने आप से, मैं नहीं जुड़ने गई थी। मम्मा पापा तो चलो हमें इस दुनिया में लाते हैं तो हमारा एक कनेक्शन होता है उनके साथ, लेकिन आप हमें, मेरे मम्मी पापा को सबको धरती पे लेके आए और एक कनेक्शन बनाया। आप खुद से आगे से चल के आए कि हमें अपनी बाहों में लेने के लिए गुरुजी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी के मुझे ना रोज तितली रूप में दर्शन हो रहे थे। आज 24 मई है और मुझे लास्ट मंगलवार से मुझे दर्शन नहीं हो रहे गुरुजी आपके। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ खड़ी होकर कि मैं आपको देखूं, तितली रूप में आपके दर्शन करूं, पर मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। गुरुजी एक बात मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी की, कि गुरुजी मुझे रोज कबूतर रूप में भी दर्शन देते थे। मुझे 2 3 1 ऐसे कुछ भी कबूतर के नंबर्स नजर आते थे, वो भी व्हाइट कबूतर, जो कि नॉर्मली तो हमें ग्रे कबूतर ही नजर आते हैं, लेकिन मुझे हमेशा व्हाइट कबूतर नजर आते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां मैं जब अपनी बेटी को बस स्टैंड पर छोड़ने जाती हूँ और मैं सामने बेंच पर बैठ जाती हूँ, तो देखती हूँ मैं ऊपर ऐसे बिल्डिंग्स पे, तो मैं देखती हूँ एक कबूतर आ गया, फिर दूसरा भी आ गया, फिर तीसरा भी आ गया। फिर मैं अपनी बेटी को दिखाती हूँ, कई बार बेटी मुझे दिखाती है कि मम्मा वो देखो गुरुजी गुरुजी। तो अभी मेरी बेटी के साथ क्या इंसिडेंट हुआ, वो बता रही थी कि मेरे बस में मम्मा गुरुजी आ गए थे, ब्लैक कलर की तितली बहुत बड़ी सी आ गई थी, बहुत सुंदर सी डिजाइनर तितली थी। तो मैंने बोला अच्छा फिर आपने देखा, बोली हाँ मम्मा वो आ गई थी बस में घूम घाम के, फिर वो चली गई। फिर नेक्स्ट डे गुरुजी की कृपा से इनकी बस का एक्सीडेंट होने वाला था और वो बचा लिया। एक साइकिल वाले भैया आकर मेरी बेटी के बस से टकरा गए और वो थोड़ा बहुत लड़बड़ के चले गए। लेकिन मैं वही सोच रही थी कि गुरुजी आए हैं तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। तो उन्होंने मेरी बेटी की बस का मतलब रक्षा करी, इतने सारे जो बच्चे बैठे होते हैं उनकी रक्षा करी गुरुजी ने। गुरुजी बस आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, अपने दोते दोतियों पर, अपने बच्चों पर, हम पर, इस संसार पर, जो हमारे दुश्मन हैं उन पर भी अपनी कृपा रखना ताकि उनको सद्बुद्धि आए। जो हमारे दोस्त हैं उन पर भी अपनी कृपा रखना ताकि वो अच्छा कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको नेक्स्ट अपना सत्संग बताती हूँ। मुझे थोड़े दिन पहले 10-11 मई की बात है आई थिंक, मुझे ना मैसेज आ रहे थे कि
दो मुझे मैसेज ऐसे फ्लैश हुए कि सत्संग होने हैं बहुत बड़े लेवल के। तो मैंने देखा एक तो हरिद्वार का था और एक मैं भूल गई संगत जी की वो कहाँ का था। तो मेरा दिल बड़ा छोटा हुआ, मैंने बोला गुरुजी मुझे आपने सत्संग में नहीं बुलाया ना, अगर आसपास होता तो मैं चली भी जाती। तो संगत जी देखिए क्या हुआ मेरे साथ। उसी दिन या उसके अगले दिन मुझे ना मैसेज आया, बहुत प्यारा सा कार्ड बना हुआ था ग्रीन कलर का, उस पर मोर की आकृतियां वगैरह बनी हुई थी और गुरुजी की फोटो। मतलब मैं नॉर्मली मैसेज ऐसे खोल के देखती नहीं हूँ जो ग्रुप पर आते हैं सोसाइटी के, बट मैंने उस दिन वो मैसेज खोल के देखा और देखा तो अरे उसमें गुरुजी का इनविटेशन आया हुआ था, उसमें सत्संग के लिए इनविटेशन था संगत जी। और मतलब मैं इतनी सरप्राइज हो गई। तो मैंने बोला गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, मतलब मुझे सत्संग में बुला लिया। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। और 4 दिन पहले ही मतलब मुझे मैसेज फ्लैश हो गया, मैंने वो मैसेज का कार्ड सेव करके रखा बट वो डिलीट हो गया। फिर अगेन मतलब मुझे समझ में नहीं आया पता नहीं किस दिन है सत्संग और कहाँ जाना है। मुझे तो ये भी भूल गया कि कौन सी बिल्डिंग में था, कौन सा फ्लोर था, मैं किसके घर जाऊंगी। कहीं मुझे बड़ा अजीब अटपटा लग रहा था क्योंकि ऐसे एकदम मुझे जाना है किसी के यहाँ, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, वो भी सोचेंगे यार कहाँ से आ गई ये मुंह उठा के। मुझे ऐसे शर्म भी आ रही थी। बट फिर अगेन मुझे वही वाला मैसेज आया इनविटेशन के लिए। तो मैंने उस पे हाथ जोड़ के ऐसे कृतज्ञता दिखाते हुए एक मैसेज रिप्लाई में कर दिया। तो थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने फिर उस कार्ड की शायद फोटो क्लिक कर ली थी ताकि मैं भूल ना जाऊं कि ये सत्संग कहाँ है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग अटेंड करा और सत्संग बहुत अच्छा था, लेकिन आंटी जी का दिल बड़ा छोटा हुआ। वो कह रही थी कि कोई मतलब आया नहीं सत्संग में, सोसाइटी से एक भी बंदा नहीं था, बस मैं और एक आंटी थी जो मतलब जिनके यहाँ मैंने फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था। तो इस तरीके से मैंने 2 सत्संग अटेंड कर लिए हैं। गुरुजी ने मुझे अभी रिसेंटली अपने साथ जोड़ा है और इतनी कृपा बनाई है हम पर कि मुझे 2 2 सत्संग भी अटेंड करवा दिए। और उस सत्संग में पता है क्या हुआ, मैं येलो कलर की ड्रेस मतलब सूट पहन के गई थी और गुरुजी भी मुझे येलो ड्रेस में मिले। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि बस मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं गई गुरुजी को मत्था टेका और सीधे जाके गुरुजी के सामने बैठ गई और बस एक टकटकी लगाए उनको ही देखती जा रही थी। तो मेरी गुड़िया छोटी है, 1.5 साल की है। तो मैं उसके पीछे भी थोड़ा इधर उधर होना पड़ रहा था। बट मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं गुरुजी को छोड़कर 1 मिनट भी इधर से उधर हो जाऊं। और तभी फिर गुरुजी ने मुझे एक सरप्राइज और दिया। गुरुजी ने वो जिस आंटी ने सत्संग करवाया था उनके मुंह से बुलवाया कि मुझे इसके थ्रू भोग लगवाओ। मैंने फिर उस दिन गुरुजी को भोग लगाया। मतलब जो भी लंगर प्रसाद वगैरह बना हुआ था, कड़ा प्रसाद था, मैंने वो भोग लगाया। और अमेजिंग मतलब मेरी लाइफ ऐसी ऐसी जादुई सी दुनिया मुझे फील हो रही थी ना कि गुरुजी आपने मुझे इनविटेशन भी भेज दिया, अपनी सेवा करने का मौका भी दे दिया। और जब मैंने आरती करी गुरुजी की तो मुझे गुलाबों की खुशबू महसूस हुई। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद यहाँ जो गुलाब के फूल रखे हैं ना उनकी खुशबू है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो सच में गुरुजी की स्मेल थी या वो जो गुलाब के फूलों की माला वहां पड़ी थी उसकी स्मेल थी। लेकिन वो स्मेल आई, अगर वो सिर्फ गुलाब की माला से स्मेल आ रही होती तो वो कंटिन्यू आती, लेकिन वो मुझे जस्ट 1 2 सेकंड के लिए ही फील हुई थी। तो मैंने बड़े प्यार से गुरुजी की आरती उतारी, उनको भोग लगाया। बट एक गलती हो गई जिसके लिए मुझे बड़ा रिग्रेशन फील हो रहा था। मेरे हाथ में जो ग्लास जूस और जल प्रसाद और चाय प्रसाद जो भी उसमें 2 3 ग्लास थे, उनमें से कोई एक ग्लास मुझसे ना गलती से टेबल पे रखते टाइम गिर गया, जिसके लिए मुझे बड़ा रोना आ रहा था, वहां बैठ के मुझे रोना ही आया जा रहा था। लेकिन मैं रो नहीं रही थी क्योंकि लोग देखते वो कहते कि यार ये क्या नौटंकी कर रही है। पर गुरुजी सच में मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, मैं आपको मन मन में कितनी सॉरी भी बोल रही थी। और आई होप कि आपने मेरी वो सॉरी एक्सेप्ट कर ली होगी, मैंने वो जानबूझ के नहीं गिराया था, मुझसे गलती से वो ग्लास गिर गया था। और पता नहीं कैसे
गुरुजी, हम है तो आपके बच्चे ही ना, गलतियां हो जाती हैं, माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना, अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप मुझे अपने दर्शन देते रहना गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, मुझे ना 2 दिन से रेगुलर ऐसे मैसेज आ रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ कि तेरा बहुत बड़ा संकट कटन वाला है, मैं तेनू लाइफ ब्लेस कर देती। तो मैंने सपने में देखा कि मैं खुद ही, जो क्रीमेशन सेंटर होता है ना, मैं किसी के घर पे गई हूँ, और उनका बेड, उसके साथ ही दो ऐसे शमशान की जो ज्वाला, सॉरी, चिताएं जिस पर जलती हैं, वो उनके बेड के साथ ही रखे हुए हैं, और एक पे एक लाशें आई जा रही है, आई जा रही है, और उस पे जली जा रही है। और मैं कह रही हूँ यार, ऐसा घर क्यों बनाया आपने जहाँ पे क्रीमेशन सेंटर और ऐसे बेड आपने लगा रखा है? मुझे तो नींद नहीं आ रही इस बेड पे। तो मुझे भी वो लोग उठा के ना उस क्रीमेशन वाले पे ही डाल रहे हैं, चिता के ऊपर। कह रहे हैं कि तुम्हारी भी तो चिता जलानी है, तुम्हारी भी तो चिता जलानी है। मैं कह रही हूँ अच्छा ठीक है, चलो जला दो मुझे। तो मैं जाके लेट गई हूँ उस पर, और पता नहीं लकड़ी नहीं थी या माचिस नहीं थी, कुछ ऐसा था। तो वो कह रहे हैं नहीं यार, तुम्हारी ना चिता जल नहीं रही है, तुम्हें कल जलाएंगे, तुम उठ जाओ। तो मैं उठकर अपने फिर बेड पर आ गई हूँ। उस पे पिंक कलर की साइनी सी एक चादर बिछी हुई है, और मैं उस पर आकर लेट गई हूँ, पर मुझे ना नींद सी नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, यहाँ पे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी मेरी मम्मी आ गई, और वो बड़ी पागल जैसी हरकतें कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनको भी तो जलाने के लिए लेके आए। तो मैं कह रही हूँ मम्मी, हम दोनों जिंदा हैं, हमें कैसे जला सकते हैं ये लोग? चलो, आप पागल हो गए हो क्या, यहाँ बैठे हो? चलो चलो यहाँ से चलो, हम लोगों को नहीं जलना है। तो मैं उनको कह रही हूँ जिनके घर हम गए हैं एज ए गेस्ट, वो, कि आप ऐसे हमें कैसे जला सकते हो? तो वो कह रही है उनकी बेटी आकर, अरे चलो आपको नए कपड़े दिलवा के लाते हैं। तो मैंने बोला हाँ यार, मुझे ना शायद सूट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे पजामा वगैरह कुछ बाय करना चाहिए। तो चलो हम पास की मार्केट में चलते हैं। तो मैंने दो प्यारे प्यारे से ऐसे कपड़े खरीदे सपने में, और मैं आके कह रही हूँ देखो कितने अच्छे से मैंने कपड़े खरीद लिया। अब मैं तो नहीं मरने वाली, मेरा मरना कैंसिल है, मैं नहीं जलूंगी इस चिता पर। मतलब इतना, उस टाइम तो मुझे ऐसा रात में सपने में अजीब फील हो रहा था, नेक्स्ट डे भी उठ के मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। बट 1-2 दिनों के बाद में अब सोच रही हूँ इस सपने को, तो मुझे इतना फनी फील हो रहा है कि मतलब मैं क्या सपना देख रही थी पागलों वाला। और मैंने उठकर देखा, मेरे लेफ्ट बाजू पे नील पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत चूटी भर रखी होती है ना। अब इस बात को 10 दिन हो चुके हैं, और मेरे अभी भी नील है उसका, मैं थोड़ा लाइट हो गया है बट है अभी भी। और वो उस टाइम पे तो ऐसा हो रखा था जैसे किसी ने बाइट कर रखा हो, और बहुत दर्द हो रहा था। पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरा ऐसा संकट काटा, मुझे मेरी चिता पे दिखाकर, मुझे वहां से उठाकर मुझसे शॉपिंग भी करवा दी। मतलब गुरुजी क्या क्या करते रहते हैं, मुझे तो बड़ा मजा आता है गुरुजी के साथ। मतलब इतने फन लविंग है ना गुरुजी, मुझे बड़ा ही मजा आता है सच में इनकी। मैं वीडियोस देखती हूँ, जैसे गुरुजी को लाइव जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो मुझे इतना रिग्रेशन होता है, गुरुजी काश मुझे आपने पहले जोड़ा होता। मैं काश आपके साथ एक बार तो फिजिकल फॉर्म में मिल पाती। मैं कितनी अभागन हूँ, मैं आपसे मिल नहीं पाई। बहुत मिस करती हूँ गुरुजी, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे आपको देखकर ना मुझे रोना सा आने लगता है। मुझे ऐसे दिल करता है मैं बस आपको एकदम ऐसे कुच्ची कुच्ची वाला प्यार करूं, आपको बहुत घोट के एकदम बच्चों की तरह मैं लिपट के रोऊं आपके साथ। मेरा ऐसा दिल करता है गुरुजी, बस आप मुझे स्वप्न में दर्शन दीजिए, और मुझे बहुत टाइट हक चाहिए गुरुजी, बस मुझे टाइट हक चाहिए। आप मुझे और मेरे जैसे कई बच्चों का जिनका दिल करता है, आप सबको एक टाइट हक दीजिए, अपने एहसास दिलाइए हमको कि आप हो, उनके साथ हो, उनके आस पास हो, उनके साथ रहोगे हमेशा। थैंक यू गुरुजी। और ये आंटी जी के ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मुझे बहुत दिनों से तितली के रूप में दर्शन नहीं हो रहे आपके, आप मुझे दर्शन दीजिए गुरुजी। और एक सत्संग आपको बताती हूँ। मुझे गुरुजी ने बोला कि मेरे पति के ऊपर कोई कष्ट है, कोई बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, उसके लिए तू लोटा ब्लेस करवा।
मैंने किसी तरीके से अपने पति को मना लिया और मैं उनको लेकर चली गई बड़े मंदिर। अब हमें 3 सोमवार से हम बड़े मंदिर जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड खुद ही खुशी-खुशी, मतलब 2 बार तो उन्होंने थोड़ा नाटक करा जाने में, लेकिन उसके बाद अब तीसरे बार से वो खुद ही कह रहे थे, हाँ, कि चलो हम चलेंगे उधर। मैंने बोला चलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब हम पार्किंग एरिया से निकल रहे थे तो हमें गुरुजी मिले। मतलब गुरुजी के रूप में कोई एक संगत थी और वो उन्होंने हमसे लिफ्ट माँगी, तो मैं जब वो उतर गए तो मैंने उनसे बोला अपने हस्बैंड से, "आपको पता है ये कौन थे?" "ये गुरुजी थे। इन्होंने बोला था मैं तुम्हें आज मिलने आऊँगा।" तो वो देखो गाड़ी में मिलने भी आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब अभी लास्ट मंडे मैं गई थी गुरुजी से मिलने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे उससे पहले ही एक मैसेज भिजवाया था कि कुड़िए पिंक सूट पा के आई। ते मैं सोचा यार मेरे पास तो कोई पिंक सूट है नहीं, तो बहुत बेबी पिंक सा मेरी एक सास ने गिफ्ट किया था मुझे सूट, तो वो मैंने लिया और वो डाल के गई। और जब मैं संगत जी बड़े मंदिर गई तो देखा शिव जी के ऊपर जो चोला डला हुआ था वो भी बेबी पिंक कलर का। तो मैंने सोचा अरे शिव जी, आपने मुझसे मैच करके कपड़े पहनवा लिए। उसके बाद जब मैं अंदर गई और अंदर भी देखा तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी ने सेम मेरे पिंक कलर के कपड़ों के साथ मैचिंग किए हुए कपड़े पहने हुए थे। उनका चोला लाइट बेबी पिंक कलर का था। मेरे हस्बैंड ने खुद नोटिस करा। वो कहते अरे वो देख तेरे गुरुजी ने तुमसे मैच करके कपड़े पहने हैं। मैंने फिर उनको बताया, मैंने बोला मैंने मैच करके पहने हो, उन्होंने तो पहन रखे थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि पिंक कलर का चोला पहन के आ। पहले मैं मजेंटा कलर पहनने लगी थी, फिर मैंने बेबी पिंक चूज कर लिया। तो ऐसे इतने प्यारे से गुरुजी हैं। लव यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। जो अच्छा हो रहा है हमारे साथ या जो बुरा आप काट रहे हो उसके लिए, हर चीज के लिए थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।